क्या किसी जीवित व्यक्ति की आत्मा को देखना संभव है? ओ लिव्रो डॉस मीडियंस के दूसरे भाग के अध्याय सेमावे में एलन कार्डेक एक और भी संवेदनशील विषय पर चर्चा करते हैं, जीवित लोगों की आत्माओं की प्रकटियां। उनके द्वारा विश्लेषित रिपोर्टों के अनुसार ऐसे मामले हो सकते हैं जहां किसी को दूरस्थ स्थान पर देखा गया हो जबकि उसका शरीर किसी अन्य स्थान पर मौजूद हो। कार्डेक इन घटनाओं को नींद या विशेष चेतना की अवस्थाओं के दौरान आत्मा के स्वतंत्र होने के विचार से जोड़ते हैं। यहाँ संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बात का कोई पुनरुत्पादित प्रमाण नहीं है कि कोई चेतना शारीरिक रूप से शरीर से अलग हो सकती है और किसी अन्य स्थान पर वस्तुनिष्ठ रूप से प्रकट हो सकती है। हालांकि न्यूरोसाइंस यह मानती है कि शरीर से बाहर जाने के अनुभव विभिन्न संस्कृतियों और नैदानिक संदर्भों में रिपोर्ट किए जाते हैं। ये अनुभव गहरी नींद, तीव्र ध्यान, शारीरिक या भावनात्मक आघात की अवस्थाओं में हो सकते हैं। अनुसंधान दिखाते हैं कि कुछ मस्तिष्क क्षेत्र, विशेष रूप से टेम्पोरोपैरिएटल जंक्शन में, अपने शरीर की स्थिति की धारणा में शामिल होते हैं। इन क्षेत्रों में अस्थायी परिवर्तन स्थानांतरण या डुप्लीकेशन की जीवंत भावना उत्पन्न कर सकते हैं। यह कई व्यक्तिपरक रिपोर्टों को स्पष्ट करता है, लेकिन कार्डेक भी उन मामलों का उल्लेख करते हैं जहां किसी अन्य व्यक्ति ने इस प्रकट को समानांतर रूप से अनुभव किया होगा। सामाजिक मनोविज्ञान सिखाता है कि सामूहिक धारणा, अपेक्षा, सुझाव और साझा भावनात्मक संदर्भ से प्रभावित हो सकती है। घटना के बाद स्मृति भी पुनर्निर्मित की जा सकती है। फिर भी यह विषय एक गहरा प्रश्न उठाता है, वास्तव में चेतना क्या है? हम जानते हैं कि मानसिक प्रक्रियाओं को मस्तिष्क की गतिविधि के साथ कैसे संबंधित किया जा सकता है, लेकिन अभी तक हमारे पास यह समझाने के लिए पूर्ण व्याख्या नहीं है कि व्यक्तिपरक अनुभव कैसे उभरता है। कार्डेक का प्रस्ताव है कि यदि आत्मा सोने के दौरान शरीर से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, तो कुछ परिस्थितियों में यह पहचानने योग्य हो सकती है। वर्तमान विज्ञान इस तंत्र की पुष्टि नहीं करता है, हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि शारीरिक पहचान का मानव अनुभव गतिशील है और यह अस्थायी रूप से बदल सकता है। इस अंश का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह हो सकता है, असामान्य अनुभवों का विश्लेषण शांति और मनोवैज्ञानिक ज्ञान के साथ किया जाना चाहिए, बिना डर और बिना अत्यधिक विश्वास के। आध्यात्मिक परिपक्वता विवेक की मांग करती है। किसी चीज के प्राकृतिक कानूनों से परे होने का निष्कर्ष निकालने से पहले से ज्ञात कानूनों को गहराई से समझना आवश्यक है। यदि जीवित व्यक्तियों के प्रकट होने पर यह विचार आपके चेतना और पहचान के दृष्टिकोण को विस्तारित करता है, तो इस सामग्री को उन लोगों के साथ साझा करें जो गंभीर अध्ययन को महत्व देते हैं और इस जागरूकता की समझ की यात्रा को और गहरा करते रहें।